सबसे पहले हम बात करेंगे नरेशन का। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूज करके रखता है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर इसमें होता रहता है। अब एरर कैसे पकड़े जाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। नरेशन में सबसे पहले देखो बेसिक चीजें क्या है, क्या क्या चीज देखना है। नरेशन अगर आप चेंज करते हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो चेंज करते हो तो उसमें 5 पॉइंट बात करेंगे सब्जेक्ट का, याद रखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में चर्चा थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब का, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेंस का, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कनेक्टर का और इसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब का। यही 5 चीजें हैं जो आपके पूरा का पूरा ग्रामर को और क्या बोलते हैं इसको नरेशन को प्रॉब्लम में डाल कर रखा हुआ है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट का तो क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, इसी पे बेस पे आपका बनता है सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकता है देखेंगे। तो ये कैसे समझेंगे, तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नरेशन होता है, नरेशन में सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पर लिखा है कि ही सेड, वी आर लर्निंग इट। तो मान लो कि मैंने एक सेंटेंस दिया यहां पर लिख दिया वी आर लर्निंग इट, वेरी गुड। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि 2 पार्ट हैं इसमें। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, बेसिकली ये 2 सेंटेंसेस हैं। 2 सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये एक सेंटेंस होता है स्टार्टर और एक है। ये दोनों के बीच में हमको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको अगर चेंज करना होगा तो इसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, ये 5 पॉइंट जो ही होगा चेंज करना होगा। ये 5 पॉइंट का ही बात किया जाता है जो यहाँ पर चेंज होगा। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट एक यहाँ पर है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, याद रखेंगे। एक सब्जेक्ट यहाँ पर और एक सब्जेक्ट यहाँ पर। तो जब भी हम चेंज करेंगे तो हम जो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो ये है सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे। मान लो कि मैंने इसको S2 मान लिया और इसको S1 मान लिया, ठीक है। तो S2 को हमेशा चेंज करेंगे, ना कि S1 को चेंज करें। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड जरूर होता है कि S1 के ऊपर डिपेंड होकर ही कुछ चीजें बदलती हैं। तो कैसे बदलेंगे वो देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या हो सकता है, यहां पर जो हमने लिखा V, तो V की जगह पर क्या हो सकता है। तो अगर मैंने बात किया यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है कुछ नाउन आ गया और कुछ प्रोनाउन आ गया, याद रखेंगे प्रोनाउन आएगा। तो नाउन आएगा और प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन में 3 तरह का आता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा बोलते हैं सेकंड पर्सन, तीसरा बोलते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ध्यान रखेंगे। तो अगर इसमें हुआ तो अब आपको समझेंगे फर्स्ट पर्सन में क्या हो सकता है, आई और वी। दूसरा सेकंड पर्सन में यू होता है जो सुनने वाले होते हैं। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, ठीक है। ये चीज है। अब इसको आपको ध्यान देना है कि चेंज कैसे होगा। नाउन होगा तो इसको लिख देंगे नो चेंज, यानी कि नो चेंज मतलब क्या है, मतलब ये बदलेगा नहीं। अगर यहाँ पर नाउन आता है, यहाँ पर कोई नाउन आता है तो वो बदलेगा नहीं, वही का वही रह जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नो चेंज, यानी कि नाउन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ रहीम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है या फिर रमन लिखा हुआ, तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। जो चेंज होंगी वो क्या क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन में चेंज होगा। प्रोनाउन में भी क्या चीज चेंज होगा, आई और वी होगा तो चेंज होगा, या यू होगा तो चेंज होगा। थर्ड पर्सन रहेगा तो इसको हम लिखेंगे नो चेंज। याद रखेंगे, थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी सी गाइडलाइन है जो आपको समझना है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझ लेंगे तो आपको क्या बोलते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको हम बात करते हैं तो इसको हम लेते हैं, ये जो चेंज होगा आई और वी इस जगह पर आए, इस जगह पर आई और वी आए तो हम चेंज करेंगे इसको सब्जेक्ट 1 के अनुसार। याद रखेंगे सब्जेक्ट 1 के अनुसार। कैसे, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1 के अनुसार से, यानी कि इसके अनुसार से इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे। अगर सेकंड पर्सन आए, अगर यू आ जाए तो इसको करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार देख लेंगे। तो यहां पर यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहां से आएगा,
सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये चीज़ का आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा तो इसको, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट ये बात कर रहा हूँ, ये आप लोग को आता है, ठीक है, डायरेक्ट। और इसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ही शेड दैट दे वर लर्निंग इट। अब जो मैं बातें आप लोग को बताऊं कि यहां पर ध्यान से देखें, तो ये रिमेन ऐसे कैसे रह गया, जैसे ही है वैसे ही रह गया, इसको नो चेंज किए। लेकिन अगर मैंने यहां देखा वी, तो वी को मैंने दे कर दिया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर मान लो ये ही है तो ही क्या है, सिंगुलर है। और जैसे आई होता है, आई का प्लुरल वी होता है, तो उसी तरह ही का प्लुरल क्या होता है, दे होता है। याद रखेंगे तो दे होगा, याद रखेंगे। तो उसी के अनुसार से यहां पर मैंने इसको चेंज कर दिया दे। अब मैंने पहला वाला पॉइंट आपको बता दिया कि इसमें दे कैसे हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बहुत आसान सा चीज है, बस समझना है, कुछ चीजें समझना है आपको, बदल जाएगा।